नमस्कार सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में घर खरीदने का मौका, डीडीए लाया 1200 फ्लैट्स की स्कीम, दे रहा 25% छूट। जानिए साइज, कीमत से लेकर सब कुछ। दिल्ली में अफोर्डेबल असियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण एक नई स्कीम कर्मजीवी आवास योजना 2026 लेकर आया, जिसके तहत उसके द्वारा नरेला के पॉकेट 11 सेक्टर A1 से A4 में 1200 से ज्यादा तैयार फ्लैट्स की बिक्री की जा रही है। और खास बात यह है कि प्राधिकरण इन फ्लैट्स पर 25% की छूट भी दी जा रही है, जिसके चलते फ्लैट खरीदारों को 11 लाख रुपए से 36 लाख रुपए के बीच का डिस्काउंट मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत डीडीए द्वारा 1 BHK 2 BHK साइज 126.54 वर्ग मीटर और 3 BHK साइज 164.18 कैटेगरी के 1200 से ज्यादा रहने के लिए तैयार फ्लैट से बेचे जा रहे हैं, जिनका साइज 1 BHK के लिए 60.86 से 61.34 वर्ग मीटर, 2 BHK के लिए 126.54 से 139.99 वर्ग मीटर और 3 BHK के लिए 164.18 से 183.7 वर्ग मीटर के बीच होगा। 10वीं से 12वीं की फर्जी मार्कशीट बेचने वाले गिरोह पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, 3 छात्रों को दबोचा। इस शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ पुलिस ने 10वीं और 12वीं कक्षा के फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट बनाने व बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले में 3 छात्र आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी नवनीत त्यागी उम्र 53 वर्ष, शबाब आलम उम्र 41 वर्ष और रफीद आलम सेफी उम्र 49 वर्ष शामिल है। में डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि शाहदरा का रहने वाला नवनीत त्यागी फर्जी मार्कशीट तैयार कर सप्लाई करता है। इस सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनाकर जाल बिछाया। में पुलिस टीम ने विकास मॉल शाहदरा के पास छापेमारी कर नवनीत त्यागी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट बरामद हुई। शाहदरा थाने में केस दर्ज किया गया। नवनीत से पूछताछ की गई तो उसके अन्य साथियों शबाब आलम और फरीद अहमद सेफी के नाम सामने आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, प्रिंटर और जाली दस्तावेज तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन डिग्री पर बड़ा फैसला, SOL की जगह बनेगा CDOE। जाने छात्रों के लिए क्या बदलेगा। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। 24 जुलाई को होने वाली एकेडमिक काउंसिल यानी कि AC की बैठक में विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL को सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में बदलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को UGC के नए मानकों के अनुरूप आधुनिक ढांचा देने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। इसके जरिए भविष्य में ऑनलाइन डिग्री और डिजिटल शिक्षा के विस्तार का रास्ता भी मजबूत होगा। इस सैटेलाइट फोन और हाई स्पीड इंटरनेट से लेस कंट्रोल रूम उपद्रवियों को पहचानने में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल वैन। राजधानी में कोकरोच जनता पार्टी द्वारा संसद मार्च के दौरान भड़की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने अब उपद्रवियों और पूरे घटनाक्रम के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए जांच तेज कर दी है। पुलिस हिंसा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। इसके तहत फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS और पुलिसकर्मियों की वर्दी पर लगे बॉडी वार्ने कैमरों की फुटेज खंगालकर उपद्रवियों की पहचान कर रहा है। अनशन तोड़ने को तैयार सोनम वांगचुक ने रखी नई शर्तें, बोले 65 सांसद कर चुके हैं अपील। सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना अनशन समाप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर एक नई शर्त रखी है, अन्यथा अनशन जारी रखने की बात कही है। नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सामाजिक एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बुधवार को पत्र लिखकर उनके अस्पताल पहुंचने के लिए धन्यवाद दिया। मैं साथ ही अनशन समाप्त करने के लिए एक नई शर्त रखी है। डार्क जोन में डूबती दिल्ली के लिए वरदान बने डीडीए के बायोडायवर्सिटी पार्क के 1100 मिलियन गैलन भूजल करेंगे रिचार्ज। में डीडीए के 7 बायोडायवर्सिटी पार्क दिल्ली के रिश्ते भूजल स्तर को सुधारने में प्राकृतिक रिचार्ज स्टेशन बन गए। ये पार्क मानसून में लगभग 1100 मिलियन गैलन वर्षा जल को जमीन के भीतर उतारकर डार्क जोन को संजीवनी दे रहे हैं। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण डार्क जोन की तरफ बढ़ रही देश की राजधानी के लिए डीडीए के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क के बड़े रिचार्जिंग स्टेशन बनकर उभरे हैं।
इन पार्कों में विकसित की गई 20 से अधिक छोटी बड़ी झीलें और जलाशय मानसून में लगभग 1100 मिलियन गैलन वर्षा जल को जमीन के भीतर उतारने का माध्यम बन रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कंक्रीट के चलते सीमेंटेड हो चुकी दिल्ली में ये पार्क ऐसे गिने चुने प्राकृतिक सिंह हैं जहां वर्षा का पानी सीधे जमीन के भीतर पहुंच रहा है। दिल्ली महिला समृद्धि योजना अब हर महीने हाथ में आएंगे 1000 रुपये, 1500 होंगे सेब, 3 साल बाद मिलेंगे 58,000। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना यानी कि दिल्ली महिला समृद्धि योजना केवल मासिक आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे महिलाओं में बचत की आदत विकसित करने और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में तैयार किया गया। मैं सरकार योजना का ऐसा मॉडल तैयार कर रही है जिसमें लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली पूरी राशि एक साथ निकालने की अनुमति नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये जमा किए जाएंगे। इनमें से 1000 रुपये महिलाओं को तत्काल निकासी के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि शेष 1500 रुपये उनके खाते में सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए CAQM का बड़ा कदम, दिल्ली NCR में तैनात होंगे एक्सपर्ट, नया एक्शन प्लान तैयार। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में हर साल गहराते वायु प्रदूषण के संकट से वैज्ञानिक और राजनीति के तौर पर निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के NCR क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीतियों को अधिक धारदार एवं असरदार बनाने की दिशा में सलाहकार व विषय विशेषज्ञों को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार आयोग का मुख्य ध्यान प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों, वाहनों के उत्सर्जन, सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम एवं औद्योगिक धुएं पर कड़ा प्रहार करने पर है। इसके लिए सतत परिवहन, यातायात सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीति प्रबंधन के दिग्गजों की एक विशेष टीम तैयार की जा रही है जो सीधे आयोग को रिपोर्ट करेगी। मरीजों, जवानों और किसानों के लिए IIT दिल्ली की पहल, 3 अनोखे नवाचारों को किया गया सम्मानित। IIT दिल्ली के 3 शोध आधारित नवाचारों को भारत टैक्स 2026 में शीर्ष सम्मान मिला, जिनमें मधुमेह के घाव, अत्यधिक ठंड से सुरक्षा और किसानों के लिए सुरक्षात्मक वस्त्र शामिल हैं। मधुमेह के मरीजों के घाव भरने से लेकर बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों को ठंड से बचाने और खेतों में काम करने वाले किसानों की सुरक्षा तक IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों के 3 शोध आधारित नवाचारों ने भारत टैक्स 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलेगा वायु प्रदूषण जागरूकता अभियान, छात्रों को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण का पाठ। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक वायु प्रदूषण जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत छात्र विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वायु प्रदूषण के कारणों और प्रभावों के प्रति जागरूक होंगे, जिसकी मासिक रिपोर्ट जिला कार्यालयों को भेजनी होगी। शिक्षा निदेशालय के अनुसार यह अभियान वर्ष भर चलने वाले पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है। पर्यावरण विभाग के साथ हुई बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि छात्रों के माध्यम से वायु प्रदूषण के प्रति दीर्घकालिक जागरूकता विकसित की जाए। इस छात्रा की गुपचुप फोटो खींचना पड़ा भारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सस्पेंड, मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए जब्त। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित सत्यवती कॉलेज में एक शिक्षक को छात्रा का गुपचुप तरीके से फोटो खींचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। आरोपी शिक्षक का मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया और आंतरिक शिकायत समिति की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। होटल सील किया था तो खुल कैसे गया, दिल्ली में सर्वे के नाम पर सिर्फ हवाबाजी, अधिकारियों को लगाई फटकार। नंदनगरी स्थित DM कार्यालय में मंगलवार को जिला विकास समिति की बैठक हुई। 1 माह पहले दक्षिणी दिल्ली के एक होटल में आग लगने से 23 लोगों की मौत हुई थी। इसमें अधिकतर विदेशी नागरिक थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली भर में होटलों के सर्वे का आदेश दिया था। इस सर्वे को लेकर दैनिक जागरण ने कई खबरें प्रकाशित की। वह खबरें इस बैठक में छाई रही। बैठक में यह माना गया कि होटल के सर्वे के नाम हवाबाजी की जा रही है। कांवड़ यात्रा से पहले दिल्ली यूपी पुलिस के एक्शन, सादरा GT रोड पर बनेगी अलग लेन। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के यातायात पुलिस अधिकारियों ने 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए सादरा GT रोड का निरीक्षण किया। कांवड़ियों के लिए अलग लेन, अतिक्रमण हटाने और सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। बता दें कि 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलवार को दिल्ली व उत्तर प्रदेश के यातायात पुलिस अधिकारियों ने सादरा GT रोड का निरीक्षण किया। यह कांवड़ियों का सबसे व्यस्त रूट है। वह कांवड़ियों के लिए अलग लेन रहेगी। अधिकारियों ने सड़कों पर खामियों व गड्ढों को देखा। संबंधित अधिकारी को अतिक्रमण हटाने व सड़क को ठीक करने को कहा गया है।
दिल्ली में डीएम के नेतृत्व में होगी जलभराव की निगरानी, 13 जिलों में बनी समितियां। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने मानसून में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सभी 13 जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया। ये समितियां मानसून की तैयारियों, जलभराव रोकने और स्थिति की लगातार निगरानी करेंगी ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। राजधानी में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी 13 जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर गठित इन समितियों का उद्देश्य मानसून से पहले की तैयारियों, जलभराव रोकने के उपायों और मानसून के दौरान तथा उसके बाद की स्थिति की लगातार निगरानी करना होगा। प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और पुलिस को भेजा नोटिस, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेरहम हिंसा के इस्तेमाल के मामलों पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीटीवी, बॉडी कैम फुटेज और दूसरे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार के कानूनी अधिकारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू से पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की गई याचिका है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों को अलग अलग एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। बार बार अंगूठा लगाने का झंझट खत्म, दिल्ली में अब डिजिटल कूपन और फेस स्कैन से मिलेगा राशन। दिल्ली में 1 सितंबर 2026 से राशन वेतन के तरीके में बदलाव आएगा। जहां 5 जिलों की 37 दुकानों पर डिजिटल रुपये से राशन मिलेगा। 1 सितंबर 2026 से दिल्ली में राशन बांटने का तरीका बदलने जा रहा है। सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के 5 जिलों की 37 राशन दुकानों पर सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC यानी डिजिटल रुपये से राशन देने की शुरुआत करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए नई दिल्ली जिले से 12 और मध्य पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी जिले से 6 दुकानें चुनी गई हैं। शुरुआत में हर दुकान से 25 राशन कार्ड धारकों को जोड़ा जाएगा। CBDC के ढांचे के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया डिजिटल कूपन लाभार्थियों के खातों में प्रोग्रामेबल डिजिटल मुद्रा के रूप में सीधे जमा किए जाएंगे। 28 जुलाई से शुरू होंगी परीक्षाएं, बोर्ड ने जारी किए एडमिट कार्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 28 जुलाई से शुरू होने वाली वर्ष 2026 की पूरक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। नियमित विद्यार्थी अपने स्कूल से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे, जबकि व्यक्तिगत परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले प्रवेश पत्र पर आवश्यक हस्ताक्षर और मुहर आवश्यक करवा लें। साथ ही प्रवेश पत्र में नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र, विषय और रिपोर्टिंग समय जैसी जानकारियों का मिलान भी कर लें। नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र स्कूलों के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिए गए। स्कूलों को परीक्षा संगम पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर के बाद विद्यार्थियों को वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर पाकिस्तानी एक्स हैंडल से फैलाया जा रहा झूठा, दिल्ली पुलिस से PRO का AI जनरेटेड फेक वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस के PRO राजीव रंजन का AI से तैयार फर्जी वीडियो एक पाकिस्तानी हैंडल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इसे भ्रामक बताते हुए राजनीति के निर्देशों के तहत कार्रवाई के दावों का खंडन किया है। इंटरनेट मीडिया पर एक पाकिस्तानी हैंडल की ओर से दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन का AI से तैयार किया गया फर्जी वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो के साथ यह झूठा दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस यानी कि कोकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट दिल्ली को खत्म करने के लिए राजनीतिक निर्देशों के तहत कार्रवाई कर रही है। जंतर मंतर पर पुलिस कर्मियों के लिए यूनिफॉर्म जरूरी, सिविल ड्रेस में लाठी चलाने के वायरल वीडियो के बाद एक्शन। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया। यह निर्देश सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के वायरल वीडियो के बाद आया है। CJP के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है कि जंतर मंतर पर तैनात सभी पुलिसकर्मी केवल यूनिफॉर्म में ही ड्यूटी पर रिपोर्ट करेंगे या सादे कपड़ों पर नहीं। जंतर मंतर पर पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत की खबर निकली अफवाह, पुलिस ने किया खंडन। जंतर मंतर पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत होने की खबर बुधवार को इंटरनेट मीडिया और कुछ अन्य माध्यमों पर तेजी से फैल गई। हालांकि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार किया है।
नई दिल्ली जिले के उपायुक्त के मुताबिक अब तक किसी भी पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली के करोल बाग में एक इमारत में लगी आग, पीजी में फंसे 2 युवकों को दमकल कर्मियों ने बचाया। करोल बाग स्थित चना मार्केट में बुधवार सुबह 11 बजे इमारत में आग लग गई। इस इमारत की ऊपरी मंजिल में लड़कों के पीजी बने थे, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर चमड़े के जूते बनाने की छोटी फैक्ट्री चल रही थी। सूचना पर आनन फानन में दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे में काबू पाया और ऊपरी मंजिल से पीजी में रह रहे 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी पहुंचेंगे कॉलेज, कैंपस गाइड करेंगे स्वागत। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज नए शैक्षणिक सत्र के लिए विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लेडी श्री राम कॉलेज में अभिभावक भी शामिल होंगे। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में कैंपस गाइड नए छात्रों का स्वागत और मार्गदर्शन करेंगे, जो 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। लेडी श्री राम कॉलेज में इस बार 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी हिस्सा लेंगे। प्राचार्य प्रोफेसर कनिका के आहूजा बताती है कि योजना के तहत पहले दिन कॉलेज के नए विद्यार्थियों को नियम कायदों, कैंपस जीवन और सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में 6 सप्ताह की समर इंटर्नशिप खत्म में 73 संस्थानों के 442 छात्रों ने लिया हिस्सा। मिरांडा हाउस में 6 सप्ताह का समर इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 73 संस्थानों के 442 विद्यार्थियों ने शोध परियोजनाओं पर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न विषयों में शोध कार्य की गहरी समझ प्रदान करना था, जिसका उद्घाटन DRDO के पूर्व निदेशक ने किया है। कोकरोच जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थक रिहा, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रस्तावित धरना किया स्थगित। कोकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया। पार्टी ने दावा किया है कि संसद चलो मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया, जबकि पुलिस ने हिरासत से इनकार किया है। पत्रकारों से बदसलूकी पर केस दर्ज करने की तैयारी, हुई 10 FIR, प्राइवेट पार्ट्स पर डंडे मारने का दावा। प्रोटेस्ट के नाम पर जवानों और पत्रकारों से मारपीट, बदसलूकी के मामलों को दिल्ली पुलिस से हल्के में नहीं ले रही है। बता दें कि कल कैनॉट प्लेस में RAF जवान के साथ हुई मारपीट के मामले में केस दर्ज कर लिया गया, जबकि महिला और पुरुष से पत्रकार से मारपीट, लूट और बदसलूकी के मामले में भी पुलिस ने पत्रकारों की पहचान कर ली है। जाहिर है कि पुलिस अब इन मामलों में भी हुड़दंगियों के खिलाफ केस दर्ज करेगी। बता दें कि आज सुबह खबर लिखे जाने तक मामले में सोमवार से आज तक 10 FIR दर्ज की जा चुकी है। हालांकि अभी किसी भी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। 5.5 करोड़ के GST रिफंड घोटाले में दिल्ली ACB का बड़ा एक्शन, 3 अफसरों समेत 5 को किया गिरफ्तार। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि ACB ने दिल्ली में सामने आए 5.5 करोड़ की GST रिफंड घोटाले का पर्दाफाश करते हुए ट्रेड एंड टैक्सेज विभाग के 3 अधिकारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं की अनदेखी कर रिफंड मंजूर किए गए। मामले में पहली बार अपराध से अर्जित संपत्ति को अदालत के आदेश से अटैच किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत सिंह, अटल भारद्वाज, हिमांशु मलिक, अजय कुमार और आशीष मिश्रा के रूप में हुई है। मेट्रो के कुछ स्टेशनों पर AK-47 और इंसास राइफल के बिना तैनात किए गए थे जवान, भीड़ बढ़ी तो कुछ स्टेशनों से बिना टिकट ही निकाले गए यात्री। कोकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर सोमवार को बड़ी संख्या में उमड़े प्रदर्शनकारियों को जहां संसद भवन जाने से रोकना बड़ी चुनौती थी, वहीं इस भीड़ के बड़े हिस्से के मेट्रो में सफर करने को संभालना भी बड़ा टास्क था। इसके लिए CISF ने एक खास रणनीति बनाई, जिसमें मेट्रो के 7 स्टेशन चिन्हित किए गए, जहां सबसे पहले तैनात जवानों से लॉन्ग रेंज वाले हथियारों में AK-47 और इंसास राइफल ले ली गई और आम दिनों के मुकाबले जवानों के पास हथियारों की संख्या में 50% की कटौती कर दी गई।